नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है मंडे, आपका 16th ऑफ जनवरी है। तो मार्केट कैसे मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन क्वेरी जो है कमेंट सेक्शन में पूछे गए हैं, तो मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगा। अभी जो है आई मेक स्मॉल स्मॉल सेगमेंट वाले वीडियोस। मैं एक चीज़ ट्राई करूँगा, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे 3-4 में आजकल ऐसा हो गया ना कि 3-4 मिनट का वीडियो डालने से भी लोग नहीं देखते हैं। मतलब कोई वीडियो ही नहीं देखता है। मतलब लोग क्या देखते हैं कि वो शॉर्ट्स देखते हैं, सबको चाहिए शॉर्ट्स एकदम सस्ते में, मतलब सस्ते में नहीं, बहुत जल्दी जो है हमको समझाओ। कोई टाइम नहीं देना चाहता है सीखने के लिए, सिखाने के लिए। मैं ये काम करूँगा क्योंकि इंडेक्स फंड ये सारी चीज़ें जो बहुत सिंपल है, बट मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट्स के माध्यम से आपको ये विदिन 60 सेकंड्स ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास प्रोवाइड करूँ, ताकि मेरे को भी जल्दी होगा बनाने में और आप भी जो है जल्दी देख पाएँगे। और उसी के साथ-साथ हमारा जो वेबसाइट है प्रॉफिटनामा, तो प्रॉफिटनामा का जो वेबसाइट है वो अभी मैं बना रहा हूँ। उसमें मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका जो अपडेट है मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप डेफ़िनेटली हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। जो प्रीमियम मेंबर बन चुके हैं, उनको तो बहुत सारे कोर्सेज़ का जो है वो एक्सेस मिलता रहता है। स्टडी मटेरियल या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपका अपडेट मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आज का जो न्यूज़ है वो मतलब बेसिकली अभी जो है जनवरी महीना भी नियर अबाउट हम देख सकते हैं खत्म होने को है, बट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा-सा हल्का-फुल्का वो ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, दैट येस द मार्केट इज़ गोइंग टू बिकम मोर वोलाटाइल। बट यहाँ पे एज सच आपको उतना करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बट देयर विल बी सडन करेक्शन ओवर अ वीक। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपका 600 पॉइंट गिर गया, 2% गिर गया, 1% गिर गया, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं निफ्टी और सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। आपको ये देखने को मिलेगा, तो ओवर अ वीकेंड या ओवर अ वीक, एक ट्रेडिंग वीक में आप देखोगे कि मोस्ट प्रोबेबली आप नियर अबाउट 0.5% का, मतलब स्लो एंड ग्रेजुअली जो है वो इरोजन होना शुरू होगा। और अगेन इंडिया कॉन्फिडेंस वैलिड एज इट ग्रोज अमिड ग्लोबल बूज। सो अगेन ये चीज़ जो है ये बहुत ही कंसर्निंग है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जब भी आपका फिरंगी इन्वेस्टर बोल रहा है कि भाई इंडिया जो है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, दैट इज द टाइम। ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि इस मार्केट में सेंटिमेंट को पॉजिटिव क्रिएट करने के लिए, ताकि जो है आप जैसे बंदे या रिटेल इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में पैसा डाले, और ये बंदे जो है एकदम झटके से पैसा निकाल लेंगे, फिर आप जो है डूब जाओगे। सो बी वेरी वेरी अवेयर। जहाँ पे भी आपको कोई भी एडवाइजर, स्पेसिफिकली जब भी आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप अगर पर्सनल इन्वेस्टर या आपका कोई एडवाइजर बोल रहा है वो अलग बात है, बट जब भी आपको न्यूज़पेपर यानी मास मार्केट में जब बोला जा रहा है कि इसको खरीदो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको समझना है कि उस टाइम में आपको बेचना है। दैट इज द कंप्लीट ऑपोजिट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिस इज हाउ इट वर्क्स। कहाँ मैंने मेरे को मैंने पढ़ा था कहीं पे, वो ये था कि देयर वाज दिस फेमस पर्सन हु वाज ट्रेडिंग 1920s में, जब वो ग्रेट डिप्रेशन यूएस में हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने ट्रेडिंग उन्होंने किया था, बहुत बहुत पैसा उन्होंने कमाया था। फिर उन्होंने एक डिसाइड किया कि उनको शू शाइन, पहले शू शाइन होता था कि मतलब जो जूता चमकाने वाला वो सब बंदा, यूएस में आपको याद होगा बहुत सारे, अगर आपने पुराने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म्स देखे होंगे, तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई एक शू शाइन वाले बंदे ने मेरे को स्टॉक टिप देना शुरू कर दिया कि भाई ये स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है, ये स्टॉक का मतलब इन्फॉर्मेशन मार्केट में, तब के ज़माने में, अभी तो टेलीग्राम में आपको वो सब इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तभी उसने डिसाइड किया कि भाई अभी जो है स्टॉक मार्केट से निकलना है। सो व्हेन एवरीवन इज बाइंग यू हैव टू सेल, व्हेन एवरीवन इज सेलिंग यू हैव टू बाय। दैट इज द स्ट्रैटेजी जो फिरंगी इन्वेस्टर, क्योंकि मार्केट आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू इज, सबसे ज़्यादा लॉस मतलब नंगा जो होता है वो रिटेल इन्वेस्टर होता है। देसी इन्वेस्टर उतना नंगा नहीं होता है, फिरंगी इन्वेस्टर उतना नंगा नहीं होता है। जो नंगा होता है वो है देसी, मतलब रिटेल इन्वेस्टर। तो आप रिटेल इन्वेस्टर हो, मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ, तो हमें बच के रहना है, हमें साइड लेना है हमेशा, कि जब भी आपका वॉश आउट करेगा, मतलब एफआईआई जब डंप करेगा मुझे बेचना है, एफआईआई परचेज करेगा मुझे खरीदना है। सो ये कॉन्सेप्ट लेके आपको मार्केट में घुसना है। सो जब भी आप ऐसा हेडलाइन देखते हैं, दैट इज व्हाट आई डू। और ये आप देखोगे विद इन कपल ऑफ वीक्स, 2-3 वीक के अंदर आपको देखने को मिलेगा दैट थोड़ा सा इरोजन होगा। फिर ये आके फिर से इंटरव्यू देंगे, बोलेंगे नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ग्लोबल जो है टर्बुलेंस ही चल रहा है, ये चल रहा है, फलाना ढिमकाना जो भी चल रहा है, कोई बात नहीं, अभी फिर से जो है वो बैक में आ जाएगा। इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया बहुत अच्छा है। स्टेप्स टू पुश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, केपेक्स सपोर्ट टू बजट एजेंडा। तो अगेन दिस इज व्हाट वी सी दैट अभी जो है आपको बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फैक्टर आपको क्या देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है और भी ज़्यादा लिबरलाइजेशन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कैपेसिटी एक हद तक होता है। उसके बाद उसको मार्केट से बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाना पड़ता है। पैसा उठाने के बाद अभी तक तो पता नहीं चला कि कितना करप्शन हुआ है, नहीं है। पहले तो 1 लाख करोड़ का कोल गेट, ये गेट, वो गेट, बहुत सारे आपके गेट देखने को मिले थे। अभी तो एज सच सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। सीएजी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, चीफ, और आई थिंक चीफ ऑडिटर जनरल या कंट्रोलर, ऐसा कुछ
उसको कहते हैं। और टिपिकली यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहाँ पे जो ऑपोजिशन का जो लीडर होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सीएजी का पद दिया जाता है, या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी का, क्योंकि सीएजी का मतलब होता है कि वो क्रॉस वेरीफाई करता है। तो सीएजी बेसिकली फिगर आउट करता है कि यहाँ पे कोई घपला हो रहा है या कोई स्कैम हो रहा है, तो वो चीज़ हमें पता चलता है। सो अभी तक ये गवर्नमेंट आया है, नियर अबाउट 8 साल हो चुका है। सो अभी हमें ये देखना है कि भाई 2014 में आया था, तो नियर अबाउट 9 साल होने को है, 9th ईयर रनिंग है, नेक्स्ट ईयर आपको इलेक्शन भी है, तो अभी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी जो 4-5 साल पुराने प्रोजेक्ट जो शुरू किए थे वो अभी एंडिंग होगा, उसका उद्घाटन होने वाला है, गवर्नमेंट जो है उसका क्रेडिट लेने वाली है। सो हमें ये देखने को मिलेगा दैट गवर्नमेंट अभी बोल रही है कि हम जो है, बिकॉज गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट इज गोइंग, एक्चुअली फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, उस जगह पे गवर्नमेंट जो है अपने डेट रेशियो को और नहीं बढ़ाना चाहती, उसके फॉरेक्स रिजर्व्स को, क्योंकि ऑलरेडी फॉरेक्स रिजर्व्स इरोड हो रहा है। हमारे देश में ऑलरेडी एक एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोल जो है ऑल टाइम हाई में चल रहा है, एटलीस्ट बंगाल में तो 100 रुपये के ऊपर चल रहा है, बाहर में तो बीजेपी स्टेट अगर रहते हैं तो आपके बल्ले बल्ले आपका 100 के नीचे आपका चल रहा है, पर जो भी हो हमारे यहाँ पे 100 रुपये के ऊपर चल रहा है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई हम जो है लिबरलाइजेशन के माध्यम से डेवलपमेंट तो हमें करना पड़ेगा, एंड एवरीवन इज लुकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बिकॉज चाइना मार्केट क्लोज है, चाइना यूएस का जो है थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, ताइवान में जो है इंडस्ट्री मूव आउट कर रहा है, अमेरिका में मूव कर रहा है, थोड़ा पार्ट जो है वो इंडिया में आ रहा है। तो इस जगह पे जो है हम इंडिया में थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑल्दो इट्स अ वेरी बिग मार्केट, यहाँ पे हमें चीप लेबर मिलने वाला है, गवर्नमेंट अभी जो है हमें बहुत मदद कर रही है, एंड दे आर ऑल्सो ओपनिंग अप। सो ये होता है कि भाई यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, ये कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। सो इसको आप डेफिनेटली पढ़िएगा, क्योंकि अभी जो है बजट में ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, एंड यहाँ पे ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मूड हो सकता है। ऑल्दो इसके ऊपर जो मार्केट का फंडामेंटल्स है वो चेंज नहीं होता है, बट मार्केट अप डाउन डेफिनेटली होगा, मार्केट का फंडामेंटल्स एज सच चेंज नहीं होगा। सो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, यहाँ पे इसका जो इफेक्ट है, ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड डेफिनेटली वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट, हाउ इट्स गोइंग टू, वेदर इट इज गोइंग टू इंक्रीज द स्लैब, और या सेम जो है वैसे ही रहेगा, कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलेगा। SMBC Bank Oaktree submits EOI for IDBI strategic stake sale. So SMDB मतलब बेसिकली जापानीज कंपनी Oaktree जो है वो बोल रही है कि हम इसको लेना चाहते हैं। सो दीज आर ऑल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। होगा नहीं होगा ये हमें देखना पड़ेगा। सो चाइना का हालत अभी बहुत ख़राब है, सो दे आर लुकिंग फॉर हेल्प फ्रॉम इंडिया। सो वही चीज़ होगा कि हमें भी चाइनीज़ पॉलिसी यूज़ करना पड़ेगा, दैट वी विल गिव देम डेट, एंड हम जो है उनके कुछ पोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे, उनके एयरपोर्ट्स का कंट्रोल करेंगे, बिकॉज श्रीलंका इटसेल्फ इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक, और वहाँ पे आपको डेफिनेटली पता है कि तमिल और सिन्हलीज के बीच में जो है झमेला वो तो वही था। अभी वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म फैक्टर जो है वो पहले भी था। अभी वहाँ से आई थिंक एलटीटी से ही सुसाइड बॉम्बर का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हुआ था। तो ये हमें जानना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, एंड तमिल मतलब श्रीलंका जो है इट्स बेसिकली अ बुद्धिस्ट कंट्री। वहाँ पे सिन्हलीज जो पॉपुलेशन है दैट इज़ नियर अबाउट 96%। अगर आपको पता नहीं है तो आपने क्लास 9-10 में आपका एसएसटी में ये सब्जेक्ट ही था श्रीलंका। वो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ अगर आपने नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। सो समथिंग विच माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। Inflation is the bigger threat today, and central banks have to do little more to bring it down. So again, central bank क्या ही कर सकते हैं? Central bank इन्फ्लेशन इज गोइंग अप, रीजन बिकॉज फाइनेंशियल डेफिसिट है, एंड बहुत सारे पूर फाइनेंशियल प्लानिंग है। आप टैक्सेशन इज ऑल्सो अ वेरी बिग इशू। सो सेंट्रल बैंक अकेला क्या कर सकता है? सेंट्रल बैंक ने अगर बोला कि ठीक है आप जो है कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपका जो बेसिस पॉइंट है या जो लेंडिंग रेट है उसको हमने जीरो कर दिया, तो इसमें क्या होगा? लोग धड़ाधड़ पैसा उठाएंगे, एंड इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज when people have a lot of money and they are not able to buy, सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन देयर इज लो सप्लाई हाई डिमांड, द प्राइस गोज अप, एंड द प्रोडक्ट प्राइस विल गो अप। तो इससे फायदा किसी को कुछ नहीं होने वाला है। सो दिस इज समथिंग अगेन, जो भी यहाँ पे मास मार्केट में जो अभी आपको मैसेज किया जाता है या बताया जाता है कि ये करो, अंडरस्टैंड दैट इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके पीछे कुछ पॉलिसी होती है, इसके पीछे जो है कुछ टैक्टिक्स होते हैं। A decisive close above 18,100 can help Nifty breakout करेगा, फिर से ड्रॉप आउट करेगा। तो ये सब कुछ नहीं होता है। These are the things, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो गुड लक टू यू। आई डोंट डू
ट्रेडिंग, बट आई डू स्विंग ट्रेडिंग फॉर कपल ऑफ वीक्स, फॉर कपल ऑफ मंथ्स। ऐसे कॉन्सेप्ट लेके मैं काम करता हूँ। आई डोंट डू डे ट्रेड। ये सब मैंने बीच में किया था, बहुत ही दिमाग खराब हो जाता है, दूसरा काम बंद करके वहीं पे बैठा रहना पड़ता है। इट्स मोर लाइक हेजिंग, मतलब हेज भी नहीं कर पाते वहाँ पे, मतलब बहुत डिफिकल्ट है भाई, मेरे पास का तो बात नहीं है। बट मैं करता हूँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, मार्केट आउटलुक देखता हूँ, ग्लोबल आउटलुक देखता हूँ, फिर जो है पैसा डालता हूँ। और टिपिकली आपका बेनिफिट ही होता है, लॉस तो बहुत ही कम हुआ है मेरे को विद गॉड्स ग्रेस। सो निफ्टी इंडेक्स विच ट्रेडेड इन द रेंज ऑफ 17,800 एंड 18,250 फॉर द लास्ट 3 वीक्स इज बेसिकली लुकिंग फॉर एन ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट होगा तो अच्छी बात है, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्रेकआउट। सो कौन कौन से जो सेगमेंट्स है, कौन कौन से कंपनीज इसको मूव करी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। Mutual fund shuffle banking and financial companies to reduce exposure to large cap IT stocks. So again, we should be, क्योंकि ये डंप कर रहे हैं, so it is the time to buy. It is the time to buy. Fresh buy जो है NMDC, I highly suggest NMDC and REC for अगर आपको डिविडेंड लेना है, डिविडेंड पाना है, तो these are the very good stocks. अगर हम यहाँ पे आर्टिकल को देखते हैं, दैट इज वाई गवर्नमेंट एक्चुअली नीड्स टू इन्वॉल्व मोर एंड मोर पीपल। तो यहाँ पे टीवी सोमनाथन एंड आई ए एस, ही इज नॉट एन आई ए एस, ठीक है। फिर ये भी आईएएस है, ये भी आईएएस है, ये भी आईएएस है। सो आईएएस वाले बंदे जो हैं वो बेसिकली फाइनेंस का काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली आपको प्राइवेट सेक्टर के, यानी जो पब्लिक कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर, इंडस्ट्री लीडर्स को लेके आना चाहिए था, उनके साथ मशवरा करना चाहिए था। इसमें क्या होता है कि आईएएस बाबू लोगों का मतलब दे डोंट हैव एनी इंडस्ट्री एक्सपोजर, उन्होंने हमेशा गवर्नमेंट में काम किया है। ऐसा मैं खराब कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट दैट इज व्हाट इट इज। अगर आप मतलब हड्डी के डॉक्टर को बोलोगे हार्ट का सर्जरी करने के लिए, तो होगा क्या? नहीं होगा। Space industry seeks PLI schemes, tax incentives, or business confidence a 2-year high in October December. So something which you should be looking into. सोचो भाई, पहले मोबाइल आप कैश डाउन देके खरीदते थे, अभी जो है आपका दाम इतना बढ़ गया, लोगों की भूख इतनी बढ़ गई है कि भाई आईफोन आईफोन लेना है, तो भाई फाइनेंस स्कीम का जो है डिमांड बढ़ गया है। मैंने आज तक तो फाइनेंस में खरीदा नहीं है। सो नॉर्वे का स्टेट और नॉर्थ फंड ने 500 करोड़ डाला है पैसा। सही है, सही है, समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। Proposals to ease FPI norms for NRIs back on table. Something IPO's delays. Dalal Street is very volatile. So IPO तो डिले हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में वोलाटिलिटी नहीं है, और बंदा स्टार्टिंग में देखा था कि वो बोल रहा है कि भाई इंडिया तो बहुत बढ़िया है। टमासेक ने 33% उठा लिया है मणिपाल हेल्थ में टू बिकम मेजोरिटी शेयर होल्डर। सो क्या बेकार चीज़ है भाई। अभी तो मैं खुद का काम ही आधा चीज़ तो मैं चैट जीपीटी से करवा रहा हूँ। मैं पहले से भी एआई का ही काम करता था। सो चैट जीपीटी से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, सीवी लिख के दे रहे हैं, आर्टिकल लिख के दे रहे हैं, इवन की पीएचडी का आर्टिकल भी बना के दे रहे हैं। तो एआई इज बेस्ट। चलो अभी हम आ चुके हैं एक्सपोर्टर्स अंडर स्कैनर फॉर टैक्स स्कीम मिसयूज। सो टैक्स स्कीम मिसयूज मतलब भाई मिसयूज तो करने ही वाले हैं, जीएसटी भी चोरी करने वाले हैं, तो क्या है। 4 इंडियंस अबाउट 68%, ये बहुत ही दर्दनाक एक हादसा हो चुका है नेपाल में। दिस इज़ वेरी वेरी सैड एंड उनके आत्मा को शांति मिले, मतलब वेरी सैड। गवर्नमेंट लुक्स टू टेक ऑन iOS एंड एंड्रॉयड विद इंडियन ओएस। मूव टू बिल्ड इंडियन ओएस, ओके। कौन बनाएगा? किसी को तो बनाना पड़ेगा, जोहो को देना चाहिए। जोहो को काम दे दो, नहीं तो आपका टीसीएस को काम दे दो, टीसीएस ही बना के दे देगा। Lenders plan to put Reliance Communication headquarter in Navi Mumbai on sale, so something which is interesting. Most likely इसका भैया भी परचेज कर लेगा। Amazon staff take on social media, तो Amazon भी बहुत लोगों को भगा रहा है, 18,000 को निकालने वाले। एंड कंज्यूमर कंपनीज पुश डील एक्टिविटी 25-year हाई। सो अभी जो है थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। एक चीज आपने नोटिस किया है कि इंडिया और श्रीलंका का जो ओडीआई हुआ था, वहाँ पे ऐड नहीं चल रहा, ऐड ही नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है ईटी मनी के अलावा। तो ऐड क्यों नहीं है? क्योंकि लोग खर्चा नहीं करना चाहते, दे आर जस्ट स्केलिंग डाउन। सो समझ पा रहे हैं ना क्या हो रहा है। मोर विमेन ड्राइवर आर बाइंग लग्जरी कार्स इन पोस्ट पैंडेमिक शिफ्ट। यहाँ पे एक फनी चीज़ बताऊँ, सपोज मेरे पास पैसा है, ठीक है, और मेरा एक टैक्स लिमिट है। मैंने मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट में तो पैसा लेके आते हैं, फिर अपने बीवी के अकाउंट से भी पैसा लेके आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बीवी भी वर्किंग है, उनके नाम से गाड़ी खरीदते हैं, उनके नाम से फ्लैट खरीदते हैं। सो समथिंग विच इज़ क्वाइट स्पाइसी। टेक स्पेंड टू इंक्रीज विल हायर 30,000 इन फाइनेंशियल 24। अमेजोन वहां से निकाल रहा है और आप हायर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। जैसे मैंने बताया ना, हायर तो करने वाले हैं, क्योंकि डेलीगेशन हो रहा है भाई, यूएस से डेलीगेशन, यूएस में जॉब जा रहा है, इंडिया में वो जॉब आ रहा है सस्ते में। रेडी होम्स में हिट 6-year हाई इन 2023। सो भैया अभी जो है मार्केट में दाम जो है
सेल जो है धड़ल्ले से होगा क्योंकि लोन जो है सस्ते में मिल रहा है, थोड़ा सा अवेयर है कुछ लो। यूपी इमर्जेस एज द टॉप गेमिंग डेस्टिनेशन एमपीएल रिपोर्ट। फिरंगियों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, 15,000 करोड़ 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने निकाला हुआ मार्केट से। डॉपलर आर्मी को बोल के क्या होगा भाई, उनको हथियार दीजिए और सिविलियन को भी हथियार दीजिए, मर्सिनरीज तैयार कीजिए। तो वैल्यूएशन ग्रोथ होप्स टू लिमिट डाउनसाइड्स फॉर वाइट गुड्स। वाइट गुड्स का मतलब होता है घर के सामान जो होता है ना, घर का मशीन, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सारे जो है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। ज़्यादा न्यूज़ तो है नहीं, तो ऑटो एक्सपो में जाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो।